आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के कार्य उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11। प्रेरितों के कार्य उसका 11वां अध्याय। प्रेरितों के कार्य उसका 11वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत को पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 19। जो लोग उस देश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर-बितर हो गए थे, वे फिरते-फिरते फीनीके और साइप्रस और अन्ताकिया में पहुँचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी को और को वचन न सुनाते थे। पिछली बार हम लोग जब पतरस के विषय में सीख रहे थे तो हमने इस बात को देखा था कि पवित्र आत्मा उतरता है और पतरस जो है प्रचार करता है, सुसमाचार बोलता है और लगभग 3000 लोग विश्वास में आते हैं। हम प्रेरितों के कार्य के दूसरे अध्याय में इन सारी बातों को देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कलीसिया का गठन हो जाता है और ये सारी घटनाएं जो हैं ये यरूशलेम में हो रही थी। यरूशलेम में चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा पहली बार उतरा था और वहाँ पे ये काम हुआ था और ये सारी घटनाएं यरूशलेम में हो रही थी और कलीसिया के लोग जो थे, यानी कि उस वक्त लोगों ने आके पूछा हम क्या करें, और पतरस ने उनको बताया, समझाया और चेलों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, संगति रखने, प्रार्थना करने में वो लोग एकजुट हो गए और इस प्रकार से एक कलीसिया की स्थापना हुई। और ऐसे कलीसिया की स्थापना हुई, लगभग 3000 लोग आके जुड़े और ऐसी कई छोटी छोटी कलीसिया की स्थापना जो है वो यरूशलेम में हो गई। यानी कि प्रभु का काम जो है यरूशलेम में होने लगा। यहाँ पर अभी हमने 11वें अध्याय की 19वीं आयत में तो पढ़ा, जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे। ये लोग जो थे, किन लोगों का जिक्र है यहाँ पे? ये कलीसिया का जिक्र है, कलीसिया के लोगों का जिक्र है कि कलीसिया के लोग जो थे वो इस प्रकार से तितर बितर हो गए थे। कहाँ पे? ये यरूशलेम में जो कलीसिया जो वहाँ पे स्थापित हुई थी। कलीसिया के लोग यरूशलेम में आराधना स्तुति किया करते थे इकट्ठे होके हफ्ता के पहले दिन। पर स्तिफनुस के मारे जाने के बाद बहुत सताव आया। स्तिफनुस एक और चेला था और कुछ समय बाद जब वो मारा गया तो उसके बाद बहुत सताव आया और इन लोगों को यरूशलेम दौड़कर निकलना पड़ा। इन लोगों को यरूशलेम छोड़कर निकलना पड़ा और सब तितर बितर होके अलग अलग शहरों में चले गए। वहां पे इस बात का सताव आया कि कलीसिया को सताया जाने लगा, प्रभु को जो मानता उसको सताया जाने लगा। तो इन विश्वासियों ने क्या किया? यरूशलेम को छोड़ दिया, यरूशलेम को छोड़ दिया और यरूशलेम को छोड़ के सब अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में, आसपास के शहरों में चले जाते हैं। यहाँ पे स्तिफनुस के समय के बारे में लिखा है कि स्तिफनुस के समय में क्या हुआ था। तो हम पहले स्तिफनुस के समय को समझेंगे। मेरे साथ निकालने प्रेरितों के कार्य उसका 7वां अध्याय, प्रेरितों के कार्य उसका 7वां अध्याय और उसका 59 वर्ष और 8वें अध्याय की पहली आयत। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वे यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। शाऊल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। हाँ, ये हम इसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि क्या हुआ था। यानी कि स्तिफनुस जो था वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाता है, कई बड़े कामों को करता है और ये देख के यहूदी जो है स्तिफनुस का, जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक था, उसका पथराव कर देते हैं। पथराव करके उसको मार देते हैं और मारने के बाद ये यहूदी क्या सोचते हैं कि हमको ऐसी सारी बातों को खत्म करना है क्योंकि ये जो है ये हमारे धर्म के विरोध में है। और इस कारण से
ये जो पतरस के भाषण से जो इतनी छोटी छोटी कलीसियाएं बनी थी, इतने सारे विश्वासी आए थे, ये सब विश्वास में आने के कारण से सताए जाने लगे और सताए जाने के कारण ये सब वहां से भाग गए। अलग अलग जगह उस यरूशलेम को छोड़ के अलग अलग जगह तितर बितर हो गए पूरे। अभी तो एक जगह एकजुट होके थे, अब ये पूरे तितर बितर होके अलग अलग जगह फैल गए। इसी बात को हमने 11वें अध्याय में देखा, जो 19वीं आयत बताती है कि लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे। वे फिरते फिरते फीनेको, साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाया। इनका काम देखिए कि ये उस जगह को छोड़ के निकल तो गए हैं, लेकिन जिस नई जगह जाके बसे हैं वहां पे इनके अंदर की जो आत्मिक आग है वो बुझ नहीं रही। और उस आत्मिक आग के कारण उनने अपने विश्वास को कैसे पाया है, उस उद्धार के सुसमाचार को जो उन्होंने पतरस के द्वारा सुना था, उसको वहां पे बाकी यहूदियों को सुना रहे हैं, प्रभु की बातों को वहां पे सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और उनको तैयार कर रहे हैं। जब इस घटना के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमको लगेगा कि जब प्रभु ने कलीसिया बनाई थी, जब प्रभु ने पवित्र आत्मा भेजा था, पतरस के ऊपर, बाकी चेलों के ऊपर प्रचार हुआ था और एक कलीसिया एकजुट हो गई थी। और बहुत पहले सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस को बोला था कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये कलीसिया जो प्रभु ने बनाई थी, इस प्रकार कलीसिया जो एकजुट होकर शुरू हुई थी, तो क्यों उसके लिए प्रभु ने द्वार बंद कर दिया कि वहां से छोड़ के उन सबको भागना पड़ा। लेकिन प्रियो, प्रभु जब कोई द्वार बंद करता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो नए द्वारों को खोलना चाहता है मेरे और आपके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया के साथ ठीक वैसा ही हुआ। यरूशलेम में इनके लिए द्वार बंद हो गए और ये लोग बड़े समस्या में आ गए, परेशान हो गए कि क्या करें, और तितर बितर हो गए। लेकिन तितर बितर होने के बाद जहां थे वहां रहते हुए इन्हें अद्भुत काम करना शुरू कर दिया। जल्दी से हम देखेंगे क्या क्या काम किया। 11वें अध्याय की 19 से लेके 21वीं आयत तक पढ़ लें। 19 से लेके 21। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनीके 19 से 21 प्रेरितों के कारण 11वां अध्याय 19 से 21। वे फिरते फिरते फीनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। हाँ, प्रभु ने यरूशलेम से इनके लिए द्वार बंद किया। इसका मतलब यह नहीं था कि कुछ देर के लिए प्रभु ने अपने हाथ को हटा दिया। यहाँ पर 21वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का हाथ किन पर था? उन पर था। प्रभु अपने हाथ के अधीनता के अंदर जो था, उनको यरूशलेम से निकाल के साइप्रस और अलग अलग जगह, अंताकिया और अलग अलग जगह पर ले जाता, और वहां पे ले जाके प्रभु का हाथ उनके ऊपर था। इसलिए वो क्या करते हैं, वो वहां पर सुसमाचार सुनाने लगते हैं। उनके अंदर की आग जो थी वो शांत नहीं होती। इसमें हम देखते हैं कि जो लोग तितर बितर होके अलग जगहों में फैल गए थे, उन्होंने वहां सुसमाचार फैलाना शुरू कर दिया और लोग जो थे विश्वास भी करने लगे। यानी कि इन सारी बातों में हम देखते हैं कि प्रभु का साथ है, हाथ है। हम 21वीं आयत में देखते हैं प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। कहां पर फिरे? अलग अलग जगहों पे जहां पर गए थे। यरूशलेम में मेजोरिटी में काफी लोग फिर चुके थे, कलीसिया चल रही थी, प्रभु की आराधना कर रही थी, लेकिन अब सुसमाचार का काम यरूशलेम में खत्म हो रहा था। क्यों? क्योंकि
जितने विश्वास कर रहे थे वो लगभग आ चुके थे, बहुत समय बीत चुका था, सब लोग को पता चल गया था। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने डिनाई किया, नहीं आए विश्वास में। लेकिन वहां से प्रभु उन लोगों को तितर बितर कर देता है और तितर बितर करके जहां पर ले जाता है वो एक बहुत बेहतर जगह होती है, बहुत अच्छी जगह होती है, क्योंकि वहां पर उनके विश्वास का प्रगटीकरण हो रहा है। उन्होंने जिस विश्वास को पाया है उस विश्वास को बता रहे हैं, और लिखा है प्रभु का हाथ उनके ऊपर था और वहां के कई लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम 23वीं और 24वीं आयत में आते हैं, वहां देखिए क्या लिखा हुआ है। वह वहां पहुंचकर वह परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ गए। अब इन कलीसिया वालों ने क्या किया? इन कलीसिया वालों के बीच में बरनबास पहुंचा। ये भी प्रभु का एक तरह से चेला या प्रेरित कह सकते हैं। ये भी पहुंचा और ये प्रभु के वचनों के बारे में बहुत जानता था, और जब ये वहां की कलीसिया को देखता है कि नई नई कलीसिया खुल गई हैं, तो वहां पे भरपूरी से प्रचार करता और वचन की गहरी बातों को बताता है, कलीसिया को किस प्रकार रहना आना है इस बात को बताता है, और वो सब जो है तैयार हो जाते हैं। उस कलीसिया को तैयार करने का काम करता है, और हम वहां देखते हैं कि प्रभु का काम जो है वहां पर भी बढ़ता जाता है, बढ़ जाता है और अधिक फैलने लगता है। उसके बाद 25 और 26वीं आयत में हम आते हैं, वहां देखिए क्या लिखा है। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। अब हम यहाँ देखते हैं 25 और 26 में वहां क्या काम होता है। 25-26 में हम देखते हैं कि वहां पे पौलुस प्रेरित पहुंच जाता है। आप जब प्रेरितों के कार्य पूरा पढ़ेंगे तो प्रेरितों के कार्य में हम देखते हैं कि इस बात के बारे में बताया गया है कि पौलुस विश्वास में कैसे आता है, और पौलुस विश्वास में आने के बाद पौलुस प्रेरित एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परमेश्वर में बहुत आगे निकलता। आप जानते हैं नए नियम की ज्यादा पुस्तकें जो हैं, जितनी भी हैं, पहला कुरिन्थियों से लगभग हम पढ़ते हैं आगे की ओर, तो सबसे ज्यादा नए नियम में पत्रियां और किताबें जो हैं वो पौलुस प्रेरित ने लिखी। अब ये बरनबास जो है वो पौलुस प्रेरित को वहां पर लेके आता है, और पौलुस प्रेरित जब वहां पर पहुंचता है तो पौलुस प्रेरित से कलीसियाओं को एक नई दिशा मिलना शुरू होती है। 25-26 में हम देखते हैं कि वहां पर पौलुस आया और प्रचार और अधिक बढ़ गया, और चेले सबसे पहले वहां पर मसीह यानी कि क्रिश्चियन कहलाए। आज के समय में मसीहों को इंग्लिश में क्रिश्चियन कहा जाता है। ये शब्द जो है सबसे पहले वहां पर आया जब हम 26वीं आयत के आखिरी लाइन में पढ़ते हैं, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। चेले जो थे सबसे पहले, जब कायदे से इनको मसीह का जो लेबल है वो कहाँ मिलना था? यरूशलेम में मिलना था। यरूशलेम में पवित्र आत्मा उतरा था। यरूशलेम में चेले जो थे अपनी सेविकाई शुरू करी थी। यरूशलेम में भरपूरी से परमेश्वर का वचन बड़ी सामर्थ से दिया गया था, लेकिन वहां पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु का हाथ उन पे था, और प्रभु अपने हाथ के अधीन इन लोगों को अलग अलग जगहों पर ले आता है, अलग अलग जगहों पे ले आता है। ये कलीसिया जहां यरूशलेम में जितनी यूजफुल नहीं थी, अब ये कलीसिया जो है बहुत अधिक यूजफुल हो गई। ये सुसमाचार सुना रही है। अभी तक सुसमाचार का काम कौन कर रहा था? प्रेरित लोग कर रहे थे। पतरस ने सुसमाचार सुनाया और 3000 लोग आए। अब ये
जो लोग आए थे इन 3000 में से, ये 3000 लोगों में से लोग सुसमाचार सुना रहे हैं। कितने बड़े काम को देखते हैं, ये प्रभु का काम है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो प्रभु का काम है जो बढ़ता चला जा रहा है, और ये बढ़ता है और सुसमाचार इतना फैलता है, इतना फैलता है, इतना फैलता है कि वहां बरनबास भी आ जाता है, वहां पर पौलुस भी आ जाता है, वहां पे स्पेशल मीटिंग्स रखाई जा रही हैं, वहां पे ये दोनों प्रभु के दास जो हैं, कलीसिया को, जो नई कलीसियाएं बनी हैं, उनको परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं, वचन बता रहे हैं कैसे क्या हुआ, इन बातों को सिखाया जा रहा है और अद्भुत रीति से ये काम हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि यरूशलेम में एक द्वार बंद हुआ था। कौन सा द्वार बंद हुआ था? सुसमाचार प्रचार का द्वार और कलीसिया के लिए इकट्ठे होने का द्वार। सुसमाचार का द्वार बंद हुआ और कलीसिया में इकट्ठे होने का द्वार बंद हुआ, लेकिन वहां से निकलने के बाद परमेश्वर ने इन लोगों के लिए दूसरा द्वार खोला। यरूशलेम में एक द्वार बंद हुआ तो दूसरे स्थान में प्रभु ने कई नए द्वार खोल दिए गए। चेलों को एक नाम मिला और वो नाम मसीह कहलाने वाला हुआ। वहां से क्रिश्चियनिटी जो थी वो अस्तित्व में आई, वहां से लोग क्रिश्चियन जाने गए, यानी कि मसीह जाने गए। और मसीह क्यों बोला गया चेलों को और कलीसिया को? कोई बताएगा क्या मसीह क्यों बोला गया? हाँ, यीशु मसीह के कारण बोला गया, लेकिन एक और चीज है उसकी। ये लोग जो थे यीशु मसीह के समान हो गए, यानी कि यीशु मसीह जो करता था वो काम चेलों ने करना शुरू कर दिया। इसलिए सब इनको बोलने लगे ये तो यीशु मसीह जैसा है, जैसा काम यीशु मसीह ने किया है ये वैसा कर रहा है, ये तो मसीह ही है। एक तरह से उसका सरनेम लगा दिया कि ये तो उसी जगह का है, ये तो मसीह ही है। और इस प्रकार से मसीह लोग जो थे अस्तित्व में आए या उनका नाम आया और क्रिश्चियनिटी फैली। प्रियो, आज मैं और आप जो हैं मसीही कहलाते हैं। वो मसीही नामधारी मसीह नहीं, लेकिन उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग। आज मेरे और आपके जीवन को देख के लोग किस बात को बोल सकते हैं? क्या मेरे और आपके जीवन को देख के कलीसिया के लोग इस बात को बोल सकते हैं कि हाँ, ये सच्चा मसीह दिखाई देता है, इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के वो गुण दिखाई देते हैं, इसके अंदर वो पवित्र आत्मा के गुण दिखाई देते हैं, ये मसीह के समान है? क्या हमारी कलीसिया के लोग, हमारे घर के लोग मुझको और आपको मसीह कह के संबोधित कर सकते हैं? हम इस बात को सोच के देखें। और सबसे खास बात कि प्रभु ने जो द्वार इनके लिए बंद किया था, वो द्वार जो था यहाँ पर खोल दिया गया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में, मैं और आपके जीवन में, चलते हुए जीवन में कई बार हम ऐसी समस्या में आते हैं या कई बार हम ऐसी चीजों से निकलते हैं जहां मुझको और आपको द्वार बंद होता दिखता है, जहां मुझको और आपको उम्मीदें सारी खत्म हो जाती हैं, जहां मुझको और आपको लगता है कि अब इस विषय में कुछ भी नहीं हो सकता। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती, चाहे वो हमारे घरेलू बात हो, चाहे हमारे ऑफिशियल वर्क की बात हो, चाहे हमारे भविष्य की बात हो। कई चीजें हमारे जीवन में ऐसी आती हैं जिसको हमको देख के लगता है कि हम तो वचन पढ़ते थे, हम तो प्रार्थना करते थे, फिर प्रभु ने ऐसा द्वार खोला ही क्यों जिसको बंद कर दिया हमारे लिए? लेकिन प्रियो, परमेश्वर जो है मेरे और आपके जीवन में एक परिवर्तन को चाहता है। और परमेश्वर कभी भी मेरे और आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में यदि कोई द्वार बंद करता है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि प्रभु मेरे और आपके जीवन में एक बड़े द्वार को खोलने जा रहा है। एक द्वार बंद होता है तो प्रभु 1000 दरवाजे मेरे और आपके लिए खोलता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा वहां पर 21वीं आयत में हमने पढ़ा, प्रभु का हाथ उन पर था। आज प्रभु का हाथ मेरे और आपके ऊपर है।
आज प्रभु के हाथ को लेके मैं और आप चल रहे हैं, इसलिए मैं और आप जीवित हैं। आज प्रभु में मैं और आप बने हुए हैं। हर दिन प्रभु मुझको और आपको चला रहा है। कई बार हम अपने विश्वासी जीवन में, हम आत्मिक जीवन में कमजोर पड़ते हैं। कई बार हम प्रार्थना के जीवन में, परमेश्वर के वचन पढ़ने के जीवन में, कई बार हमारे अंदर कमजोरियां आती हैं, आत्मिक कमजोरी आती है, लेकिन उसके बाद भी प्रभु मुझको और आपको छोड़ता नहीं। कभी भी अपने जीवन में यदि आप कोई द्वार बंद होता देखें तो कभी भी ये ना सोचें कि शायद परमेश्वर मेरे आत्मिक स्टेटस के अनुसार मेरे साथ कर रहा है। नहीं, प्रभु का हाथ आपके ऊपर है। यदि वो आपके जीवन में कोई भी द्वार बंद करता है तो इसका मतलब है कि वो आपके जीवन में बहुत बड़े दरवाजे को खोलने वाला है। जब आप उस द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे तब धन्यवाद से भर जाएंगे और बोलेंगे, प्रभु इतना अद्भुत दरवाजा मेरे लिए आपने खोला, आपका धन्यवाद हो। यदि आप पुराने दरवाजे को बंद नहीं करते तो मैं इस नए दरवाजे तक कभी भी पहुंच नहीं सकता। ये कलीसिया के लोग जो वहां एक समय था जो तितर बितर हो गए थे, जब ये तितर बितर हो रहे थे, सोचिए इनके मन में कितनी सारी चीजें आई होंगी कि क्यों हमको दुख उठाना पड़ रहा है, क्यों हमको इसको छोड़ के अलग अलग जगहों पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि यह सताव आ गया है। लेकिन हम वहां देखते हैं जहां जाते हैं प्रभु का हाथ उन पे रहता है। मैं और आप अपने जीवन में जिस कार्य क्षेत्र में हैं, जिस जगह पे जाते हैं, जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, मेरे और आपके जीवन की तकलीफ मैं और आप समझते हैं, लेकिन हमारे ऊपर प्रभु का हाथ, वो मुझको और आपको कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। और वो मेरे और आपके लिए यदि कोई द्वार बंद करता है तो वो मेरे और आपके लिए एक बड़े नए द्वार के खोलने की तैयारी करता है। प्रियो, हमारे जीवन में कई बातें ऐसी आती हैं जिससे लगता है हमारे लिए द्वार बंद है, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, पर प्रभु अपने लोगों के लिए द्वार खोलता है, उनके लिए जरूर काम करता है, क्योंकि उनका प्रभु का हाथ जो है मेरे और आपके ऊपर है। हम कभी भी निराश ना हो, हम कभी भी दुखी ना हो। यदि मुझको और आपको अपने जीवन में कोई द्वार बंद होता दिखता है, चाहे वो हमारे अपने परिवार के क्षेत्र में हो, चाहे वो कार्य के क्षेत्र में हो, चाहे अलग जगह के क्षेत्र में हो, बंद द्वार जो है एक संकेत है प्रभु यीशु मसीह के एक बड़े द्वार को मेरे और आपके खोलने के लिए। इसलिए यदि कोई दरवाजा बंद हुआ है तो हम प्रभु को धन्यवाद दें और धन्यवाद देके बोलें, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने उन द्वार को मेरे लिए खोल दिया है। आप मेरे लिए एक बड़े द्वार को खोलने वाले हैं। जो द्वार यहाँ से बंद हुआ है वो द्वार वहां पर खुलेगा। एक तो आयत को देख लेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 3, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत को पढ़ेंगे। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर है, जब वो द्वार खोलना चाहे तो कोई उसको रोक नहीं सकता, और जब वो कोई द्वार को बंद करना चाहे तो उस बंद द्वार को कोई खोल नहीं सकता। और वो बोलता है, आगे हम पढ़ते हैं उसमें 8वीं आयत में, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। तेरे सामने मैंने एक द्वार को खोल रखा है जिसको कोई
बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हर विश्वासी को खुले द्वारों के लिए बुलवाया है। परमेश्वर ने हर विश्वासी के लिए द्वारों को खोल के रखा है, क्योंकि हर विश्वासी के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। किसी को भी परमेश्वर ने छोड़ नहीं दिया है। आज प्रियो, मैं और आपको, कलीसिया को ये बात प्रभु बताना चाहता है कि प्रभु का हाथ हमारी कलीसिया पर है। प्रभु का हाथ जो है हर एक विश्वासी के जीवन में है। हो सकता है कि पिछले दिनों में कोई द्वार आपको बंद करा हुआ आपके जीवन में महसूस हुआ हो सकता है आपको लगा हो कि यहाँ पे रास्ता बंद हो रहा है। हो सकता है आपको लगा हो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं किस प्रकार से करूंगा, अब तक तो ऐसा होता आया था क्योंकि ये द्वार खुला था। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मेरे हाथ में दाऊद की कुंजी है, मैं बंद करना चाहूं तो कोई खोल नहीं सकता और खोलना चाहूं तो बंद नहीं कर सकता। और परमेश्वर आज इस बात को कलीसिया को बोल रहा है। आज परमेश्वर इस बात को आपको और मुझको बोल रहा है। आज परमेश्वर इस बात को हर विश्वासी को बोल रहा है। और क्या बात को बोल रहा है कि देख, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद ना कर सकेगा। हाँ प्रियो, आपके जीवन में हो सकता है आपके अपने अपने क्षेत्र में आपको लगा हो कि मेरे लिए द्वार बंद है। आज प्रभु आपसे बातें कर रहा है। आज प्रभु आपको इस बात को बता रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए एक नए द्वार को खोला है। और वो द्वार जो है कोई भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसको खोलने वाला मैं हूँ, तुझको बुलाने वाला मैं हूँ और तेरे ऊपर जो है मेरा हाथ है। हाँ प्रियो, आज प्रभु का हाथ मेरे और आपके जीवन पर है। आज प्रभु ने मेरे और आपके जीवन पे एक नए द्वार को खोलने जा रहा है। क्या आप विश्वास से अपने मन में आज इस बात को लेके घर जा सकते हैं? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? आप इस बात को अपने मन में क्या बोल सकते हैं? हाँ प्रभु, मेरे जीवन में फलाने फलाने क्षेत्र में, इस क्षेत्र में एक द्वार बंद था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझको वचन दिया है और आप मेरे लिए एक द्वार खोल रहे हैं। और इस खुले द्वार में मैं आज से जाके प्रवेश करना शुरू करूंगा। हाँ प्रियो, प्रभु आपके और मेरे जीवन में उस खुले द्वार को रखा है। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु के उस बंद द्वार की तरफ ना देखते हुए, निराशा की ओर ना देखते हुए, आशा के साथ उस खुले द्वार में जाएं, क्योंकि प्रभु की आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। प्रभु आपसे प्रेम करता है और प्रभु आपको देख रहा है, क्योंकि प्रभु ने मेरे और आपके लिए एक नए द्वार को खोला है। आज हम जब अपने घरों को जाते हैं, इस खुले हुए नए द्वार की आशीष को अपने घरों में लेके जाएं। प्रभु ने आपके जीवन में इस नए द्वार की आशीष को दिया। हम निराशा में नहीं, पिछले दिनों में जो भी हुआ हो, पिछले दिनों में जो भी द्वार मेरे और आपके जीवन में आपको बंद लगा हो, आज प्रभु कहता है, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता, जिसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं, शैतान का भी अधिकार नहीं, जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ प्रियो, मेरे और आपके लिए प्रभु आज एक द्वार खोल रहा है। उस खुले द्वार की ओर जाएं, उस खुले द्वार की आशीषों को पाएं और प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने एक और बार हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि प्रभु हम यहाँ पे आ सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारे जीवनों में अद्भुत काम को किया। हम प्रभु यरूशलेम की उन कलीसियाओं के विषय में पढ़ रहे थे कि जब वहाँ पे 70 बड़ा स्तिफनुस की हत्या के बाद तो वहाँ पे वो सब के सब तितर बितर हो गए। उनको नहीं मालूम था कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने वहाँ पे एक बड़े काम को किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने उस द्वार को बंद करके उनको अलग अलग जगह फैलाया और आपका हाथ उनके ऊपर था कि आपने उनके द्वारा बड़े बड़े कामों को कराया।
सुसमाचार को फैलाया। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी बड़ी आशीष हुई और प्रभु वहाँ पे कलीसिया फलवंत हुई और वहाँ पे लोग जो थे मसीह के नाम से पहली बार कहलाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हमने इस बात को सीखा है कि बंद द्वार को खोलने की सामर्थ्य जो है वो हमारे परमेश्वर में है। हमारे जीवन में कई बार शैतान जो है कई द्वारों को बंद करता है, कई बार प्रभु आप कई द्वारों को बंद करते हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आप द्वारों को खोलने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी आज हम विनती प्रार्थना करते हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं हम एक एक के लिए विनती करते हैं प्रभु जी आप अपनी बड़ी दया को दिखाएं। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं आप एक एक जन की सहायता करें। यदि किसी के जीवन में कोई द्वार अब तक बंद है प्रभु, तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज से खुल जाए प्रभु जी, और वो उस नए द्वार की आशीषों को पा सकें, वो जान सकें, वो समझ सकें कि प्रभु ने मेरे लिए नए द्वारों को खोला है। उस नए द्वारों के आनंद को वो अपने जीवन में महसूस करने पाए। हम हर एक बंद दरवाजे को नए दरवाजे के रूप में यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन में खोलते हैं। प्रभु आप दया करें और प्रभु लोग इसकी आशीषों को पाएं और आगे बढ़ने वाले हो सकें। प्रभु इन वचनों को आप हम सबके जीवनों में देधारी करें, इनको उतारें प्रभु जी, ताकि प्रभु हम विश्वास में आगे बढ़ के उन नए द्वारों की ओर अपने कदम को बढ़ा के अपने जीवनों के द्वारा आपको प्रसन्न करने वाले हो सके। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।